नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं एमएड थर्ड सेमेस्टर में जो असाइनमेंट है, जो प्रैक्टिकल वर्क लिखना है छात्रों को, उसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा आज मैं कि एमएड तृतीय सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा प्रैक्टिकल देना है, आपके सिलेबस क्या होंगे, इन सारी बातों पे आज चर्चा करने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। जो एमएड का सिलेबस है उसकी चर्चा करें प्रारूप के बारे में। तो एमएड थर्ड सेमेस्टर में आपको 3 विषयों की परीक्षा देनी होगी। आपके 3 विषय होंगे। सबसे पहले तीनों विषयों को हम बारी बारी चर्चा कर ले, तीनों विषयों के बारे में। तो पहला विषय आपका एजुकेशन स्टडीज स्ट्रक्चर पॉलिसी इन प्रैक्टिस होगा, जो सभी के लिए अनिवार्य है। ये विषय सभी छात्रों के लिए शुरू के दो जो विषय हैं, जिसपे एजुकेशन स्टडीज और कम्युनिकेशन स्किल एंड आईसीटी, ये 2 विषय आप सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। ये 2 विषय का चयन सभी बच्चे करते हैं, सभी को पढ़ना होता है। और जो तीसरा विषय है आपका, वो वैकल्पिक विषय है। उसमें आप वैकल्पिक विषय में से किसी एक विषय का चुनाव कर सकते हैं। अर्थात एमएड थर्ड सेमेस्टर में कुल मिला के आपको 3 विषय पढ़ने हैं। पहला विषय है एजुकेशन स्टडीज, दूसरा विषय है कम्युनिकेशन स्किल एंड आईसीटी, और तीसरे में आपको अपने इच्छा अनुसार एक विषय चुनना है। जैसा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में अधिकांश छात्रों ने गाइडेंस एंड काउंसलिंग को चुना था, वो छात्र उसी को कंटिन्यू करते हुए इसमें वैकल्पिक विषय में आप करियर डेवलपमेंट एंड गाइडेंस को चुनेंगे। जो छात्र फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आईसीटी के अंतर्गत कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को चुने थे या कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को विषय मानकर पढ़ाई कर रहे थे, वो छात्र कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का चुनाव करेंगे। हमारे महाविद्यालय की बात करूं तो मात्र 2 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का चयन किया था वैकल्पिक विषय के रूप में, नीतीश कुमार श्यामले और हर्षा राजपूत। इसके अलावा जितने भी छात्र हैं, सभी छात्रों ने वैकल्पिक विषय के रूप में करियर डेवलपमेंट एंड गाइडेंस का चुनाव किया है, और यही विषय आपका तीसरा विषय कहलाएगा। मेरी बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी आपको कि एमएड थर्ड सेमेस्टर में आप सभी को 3 विषय पढ़ना है, जिसमें एजुकेशनल स्टडीज, कम्युनिकेशन स्किल और करियर डेवलपमेंट एंड गाइडेंस, ये 3 विषय आपके हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं चर्चा करूंगा कि तीनों विषय में किस किस तरह के आपके इंटरनल मार्क्स होंगे और कितने नंबर की आपकी परीक्षाएं होंगी। तीनों विषय मिलाकर 300 नंबर का होगा, जिसमें 20 नंबर का आपका इंटरनल होगा, जो आपके असाइनमेंट और असेसमेंट पे डिपेंड करता है, और 80 नंबर के लिए आपको परीक्षाएं देनी होंगी। इसके अलावा और क्या क्या इस सेमेस्टर में आपको होना है थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में आपका एक इंटर्नशिप भी है, एक प्रैक्टिकल वाइवा भी होगा आपका, जो कुल मिला के तकरीबन 150 नंबर का होगा, जिसमें इंटर्नशिप इन टीचर एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट एंड योगा और डाटा कलेक्शन एनालिसिस, कुल मिलाकर 3 प्रैक्टिकल की चर्चा यहाँ पे हो रही है, जिसको मैंने व्हाट्सएप में आप सभी को भेज दिया है। आपको कुल मिला के 3 कापियां बनानी होंगी। 3 कापियां आप चाहे तो महाविद्यालय से ले सकते हैं। इस कोरोना काल की भयावह स्थिति को देखकर अगर आपको महाविद्यालय आना संभव नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे घर पे। आप अपने शिक्षा अनुसार मार्केट से कोई भी 3 कापी खरीद सकते हैं, या किसी भी A4 पेज का इस्तेमाल करके आप ये नोट्स घर बैठे बैठे बना सकते हैं। अगर आपको सुविधा हो तो महाविद्यालय आकर आप कापियां ले सकते हैं। सबसे जो पहली कापी होगी वो सर समय है, सबसे जो पहली कापी होगी उस कापी का नाम हमने दिया है सेल्फ आइडेंटिटी एंड योगा। आपको व्हाट्सएप में हमने भेजा हुआ है, जिसमें क्या क्या लिखना है इस पर मैं चर्चा करूं कि इस कापी के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी होगी। हर कॉलेज का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तरीका होता है। तो हमने जो तरीका अपनाया है या जो इस कॉपी में लिखना है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि जो आपकी पहली कॉपी होगी सेल्फ आइडेंटिफाई एंड योगा, इसमें आप लिखेंगे, आपको व्हाट्सएप मैंने भेजा, उसको देखेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा है स्वयं का जीवन परिचय। आप इस कॉपी में स्टार्टिंग करते हुए सबसे शुरुआत के दौर में आप पहले बिंदु के रूप में स्वयं के जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप देंगे, 2 पेज के अंतर्गत लिखेंगे। इसमें अपना फोटोग्राफ भी जरूर लगाएंगे, हाफ पासपोर्ट का एक फोटो भी लगाएंगे, और अपने बारे में अपने पढ़ाई को जोड़ते हुए आप अपना संक्षिप्त जीवन परिचय 2 पृष्ठ के 2 पेज के अंतर्गत लिखेंगे। दूसरा बिंदु है कार्यशाला यानी वर्कशॉप। हर साल की भांति इस साल भी महाविद्यालय में वर्कशॉप और कार्यशाला कराई जाएगी। चूंकि इस साल हो सकता है कि ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से या आपस में वार्तालाप के माध्यम से इस कार्यशाला को हम संपन्न करें, जिसमें 2 बिंदु की चर्चा मैं करूंगा। मेरा बचपन और जीवन की महत्वपूर्ण घटना। हर व्यक्ति का बचपन एक अनोखा काल होता है, और आपको इसके अंतर्गत अपने बचपन की कुछ यादों को लिखना है 2 पेज के अंतर्गत।
लेकिन उसके पहले हम एक ऑनलाइन कार्यशाला करेंगे। आप अपने अपने बचपन के विचारों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब हम अपने बचपन को सोचते हैं तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी जिनको हम पढ़ाएंगे, उनको जो बचपन में है, जो छोटे बच्चे हैं जिसको हम पढ़ाने वाले हैं, अब जब टीचर बन के पढ़ाएंगे, उन बच्चों की मानसिकता को समझने के लिए सबसे पहले खुद को या खुद के बचपन में जाना बेहद जरूरी है। इसलिए आप मेरा बचपन यानी खुद के बचपन के बारे में कम से कम 2 पेज लिखेंगे। उसके अलावा जीवन की महत्वपूर्ण घटना, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। कुछ शादीशुदा महिलाएं या पुरुष बोलते हैं कि शादी हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन आपके जीवन की वो कौन सी महत्वपूर्ण घटना है जो जिसने आपके लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट दे दिया, लाइफ को झकझोर कर रख दिया, या कोई पढ़ाई का हो या कोई जीवन में किसी प्रिय व्यक्ति का खोने का हो, या जो भी आपकी घटनाएं हो, आपको लगता है कि जीवन की हमारी महत्वपूर्ण घटना है, उसके बारे में आप कम से कम 2 पेज लिखेंगे। तीसरे बिंदु, संगोष्ठी या सेमिनार की बात करें तो सेमिनार में 2 बिंदुओं पर सेमिनार होना प्रस्तावित है हमारे महाविद्यालय में। महाविद्यालय स्तर का 2 सेमिनार होगा, जिसमें शिक्षा का निजीकरण और महिला सशक्तिकरण। शिक्षा के निजीकरण के अंतर्गत हम चर्चा करूं तो उसका विशेष टॉपिक होगा कि शिक्षा का निजीकरण सही या गलत। अगर हम प्राइवेट स्कूल हर जगह खोल दें, क्या वो सही होगा? जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं या प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ते जा रही है, 10 तरह की बातें हो रही है, तो शिक्षा का निजीकरण सही या गलत, आपके नजर में क्या लगता है? शिक्षा का निजीकरण सही है तो आप उसके बारे में 2 पेज लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि शिक्षा का निजीकरण एक गलत कदम है या गलत तरीका है तो उसके बारे में आप 2 पेज लिखेंगे। लेकिन लिखने के पहले हमारे महाविद्यालय में इसके संबंध में कुछ परिचर्चा होगी, गूगल जूम ऐप के माध्यम से या किसी भी ऐप के माध्यम से चर्चाएं कर लेंगे एक बार। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, तो महिलाओं को वर्तमान जीवन में कितना सशक्त होना चाहिए, किस सशक्तिकरण से अपने आप को आगे रखें, अपने अधिकारों को समझें, जानें और अपने अधिकारों के बारे में लड़ सकें। इन तमाम बिंदुओं पर भी एक परिचर्चा रखी जाएगी महाविद्यालय में, जूम ऐप या गो टू वेबिनार, किसी भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो आप ये सब ऑनलाइन क्लास होने के बाद ही लिखें, पर मैं आज चर्चा कर देता हूं कि आपको ये प्रारूप करना है और जल्दी ये सब सेमिनार और वर्कशॉप अपने महाविद्यालय में ऑनलाइन के माध्यम से कराया जाएगा, या अपन यूट्यूब में जुड़कर आपस में चर्चा करेंगे। चौथा मुद्दा है सामुदायिक कार्यक्रम। सामुदायिक कार्यक्रम के अंतर्गत महिला शिक्षा जागरूकता और स्वच्छता। महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी हम सभी व्यक्तियों की होती है। तो अब इसके अंतर्गत आप चूंकि महाविद्यालय नहीं आ सकते या पास पड़ोस के लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं महाविद्यालय के, तो आप जहां कहीं भी रहते हो वहां एक महिला से मिलिए, 2 महिलाओं से मिलिए, 2 परिवारों से मिलिए और उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करिए। उनके बारे में लिखिए कि मैंने फला व्यक्ति से, फला महिला से हमने मिला, वो यहाँ तक पढ़ाई लिखाई की थी और वर्तमान में वो ये कर रही है। उनको हमने शिक्षा के बारे में जागरूक किया कि अगर आपने पढ़ाई नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को ठीक से शिक्षित करें, अपने सपनों को पूरा बच्चों के माध्यम से कराएं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाएं ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके। महिलाओं को शिक्षा के महत्व के बारे में बताएं और इसके बारे में कम से कम 2 पेज का आपको वर्णन करना है अपनी कॉपी में। आगे देखिए स्वच्छता। स्वच्छता हमारे जीवन का मुख्य आधार है। आज तो वर्तमान में प्रधानमंत्री महोदय भी बार बार बोल रहे हैं कि स्वच्छ भारत, स्वच्छता भारत, तमाम तरह के नारे बने हुए हैं। तो आप स्वच्छता के बारे में आप बहुत दूर मत जाइए। अगर आपने अपने घर, अपने पास पड़ोस को स्वच्छ रख लिया तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हर व्यक्ति यही करना शुरू कर दे, अपने पास पड़ोस की चीजों को स्वच्छ रखे, साफ सुथरा रखे, तो पूरा संसार साफ सुथरा हो जाएगा। तो आप अपने घर परिवार को, पास पड़ोस को साफ सुथरा करेंगे और सफाई करते हुए फोटो क्लिक करेंगे ताकि हम भी जाने कि आप वास्तविक काम किए हैं। और स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आप फोटो लगाएंगे और कम से कम 2 पेज लिखेंगे कि आज हमने स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत क्या काम किया। अपने घर के साथ साथ पास पड़ोस की भी सफाई करें और पास पड़ोस के लोगों को जागरूक भी करें, जिससे वो भी सफाई का महत्व समझ पाए और अपने घर परिवार और समाज को स्वच्छ और साफ रखें। ये पार्ट 1 का हिस्सा था सेल्फ आइडेंटिटी इन योगा में। अब इसी में दूसरा पार्ट है योगा का, जिसमें योग का अर्थ परिभाषा, योग शिक्षकों के लिए सामान्य निर्देश, योग के विद्यालय में प्रभावी बनाने के कुछ सुझाव, योगासन की विधियां, अष्टांग योग, संधि योग, आसन क्या है, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान, ये तमाम बिंदुओं के बारे में आपको अपने उस कॉपी में लिखना है। जितने भी बिंदु दिए इनको आप सचित्र वर्णन करेंगे, चित्र बताएंगे। आप चाहे तो चित्र का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, चाहे तो स्केच या पेंसिल कर सकते हैं, उसको स्केच पेंसिल के माध्यम से उसको चित्र को बना सकते हैं। जितने भी योगा के टॉपिक है इसको आप सचित्र वर्णन करेंगे, क्योंकि ये कॉपी आपको यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल के दौरान चेक की जाएगी और उसके बारे में आपको प्रश्न पूछा जाएगा जो आपने लिखा है कि आपने कार्यशाला कैसा किया, संगोष्ठी कैसे किया, सामुदायिक कार्यक्रम को कैसे संपन्न किया, योगा में आपको कौन कौन से योग आते हैं,
ये वर्तमान जीवन में सामान्य व्यक्तियों के लिए जरूरी क्यों है, ये तमाम बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो इसमें बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, बनाइए। और योगा का मैटर अगर आपको नहीं मिलता है तो कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की जो सरकारी किताबें हैं सभी विद्यालयों में निःशुल्क योगा किताब मिलती है। योगा किताब में सारा मैटर योगा का आपको मिल जाएगा, उसमें से देखिए, समझिए और लिखिए, और कम से कम अपने जीवन में 1-2 योगा को शामिल करिए जिससे आपका मानसिक संतुलन ठीक से बना रहे। तो मित्रों, ये थी कॉपी 1 के बारे में परिचर्चा की कॉपी 1 में हमको क्या क्या लिखना है। अब बहुत कम शब्दों में कॉपी 2 की बात कर लूं तो दूसरे कॉपी में हमारा इंटर्नशिप है, और इंटर्नशिप के बारे में बात करूं तो सबसे पहला पेज होगा स्वयं का परिचय। इसमें भी आपको स्वयं का परिचय लिखना होगा विद पासपोर्ट फोटो, जो मैंने बताया 2 पेज में अपने स्वयं के परिचय को दर्शाइए। उसके बाद महाविद्यालय का परिचय, महाविद्यालय का फोटो लगाते हुए महाविद्यालय का नाम, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे क्या हुई, इसकी पूरी जानकारी नेट पे अवेलेबल है। आप हमसे भी पूछ सकते हैं, आप क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, वर्तमान में आप पढ़ने नहीं आते तो भी इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपका महाविद्यालय कब प्रारंभ हुआ, इसके आयोजक कौन, इसके डायरेक्टर संचालक कौन है, महाविद्यालय की अधोसंरचना के बारे में, इसकी बिल्डिंग कैसी है, इसके महाविद्यालय के आदर्श वचन क्या है, खेल का मैदान कैसा है, संसाधन और सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध है, ये तमाम तरह के बिंदु आपको दिए हुए, इसके बारे में आपको मुक्त होकर लिखना है, किसी के दबाव में नहीं, आप जैसा महसूस करते हैं वैसा लिखिए। साथ ही साथ महाविद्यालय में संपादित 10 गतिविधियों का वर्णन करना है। चूंकि वर्तमान समय में छात्र महाविद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए महाविद्यालय में कोई खास गतिविधियों का आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही सेमिनार, कार्यशाला, ऑनलाइन क्लासेस, इन तमाम गतिविधियों का आयोजन होगा, गतिविधियों को संपादित किया जाएगा। साथ ही साथ जब बच्चे आएंगे तो रंगोली कार्यक्रम, मेहंदी कार्यक्रम, ध्वजारोहण, 26 जनवरी, ढेर सारे कंपटीशन, प्रश्नोत्तरी कंपटीशन, यहाँ तक कि लेख प्रतियोगिता, तमाम तरह की प्रतियोगिताएं महाविद्यालय में कराई जाती हैं। खेल, कबड्डी, लूडो, खो खो, तमाम तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। उनमें से 10 मुख्य प्रतियोगिताओं के बारे में या 10 मुख्य गतिविधियों के बारे में आपको लिखना होगा। तो वर्तमान में आपका सेमिनार, कार्यशाला और ऑनलाइन क्लासेस, ये 3 गतिविधियों के बारे में लिखकर बाकी 7 गतिविधियों को भी पेंडिंग रखेंगे। जैसे जैसे महाविद्यालय में गतिविधियां संपादित होंगी आपको सूचना मिलती रहेगी, आप उन गतिविधियों के बारे में लिखते रहेंगे। साथ ही साथ चौथे बिंदु की बात करूं तो महाविद्यालय की समय सारणी आपको लगानी होगी। बहुत जल्दी मैं आपको नई समय सारणी आपको भेज दूंगा, क्योंकि नई समय सारणी के अनुसार सारे क्लासेस ऑनलाइन होने हैं। फिर भी मैं ऑनलाइन क्लासेस की समय सारणी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा, जिसके माध्यम से हम पढ़ाई करेंगे और ऑनलाइन से जुड़ेंगे। तो उसको भी आपको उसमें बनाना है या फिर अलग से पेपर अटैच करना अपनी कॉपी में, दूसरे कॉपी में। और 5वां बिंदु बात करें महाविद्यालय का पुस्तकालय, तो आपने महाविद्यालय का पुस्तकालय तो देखा ही होगा। महाविद्यालय में कुल कितने पुस्तकालय हैं, कितने ऑथर हैं, कितने किताबें हैं और कितनी उपयोगी है। आप महाविद्यालय के पुस्तकालय का उपयोग कैसे और किन तरीकों से करते हैं, तथा महाविद्यालयों में बैठ के एक फोटो आपकी होनी चाहिए। अगर आप इसके पहले लाइब्रेरी में बैठ के फोटो क्लिक किए हो तो ठीक है, तो अगली बार एक फोटो जरूर क्लिक कर लेंगे कि हाँ महाविद्यालय की लाइब्रेरी में आप बैठ के पुस्तक का वाचन करते हैं। साथ ही साथ अगले बिंदु की बात करें दूसरे कॉपी में, तो जागरूकता रैली के बारे में चर्चा किया गया है कि 2 रैली आपको निकालनी है। चूंकि महाविद्यालय अभी प्रारंभ नहीं हुआ, महाविद्यालय में बच्चों का आवागमन नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये रैली अपने घर, अपने पड़ोस में निकाल सकते हैं। रैली में बहुत सौ लोगों की भीड़ होना जरूरी नहीं, आप और आपके भाई बहन, बंधु बांधव भी 2 से 4 लोग भी इस रैली का निकाल सकते हैं। जिसमें पहला बिंदु है कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय। आप अपने घर परिवार को, पास पड़ोस को कोरोना संक्रमण के बचाव के उपाय बताइए कि मास्क लगा के चलें, हाथ को अच्छे से धोएं, लोगों से बचें, आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकले। तमाम तरह की जो जागरूकता बातें हैं वो लोगों को पहुंचाइए। हो सकता है कि आपके द्वारा दिया गया ज्ञान किसी के लिए उपयोगी हो। साथ ही साथ दूसरी रैली के बारे में बात करूं तो कोरोना काल में तनाव मुक्त कैसे रहें, अपने घर वालों को, माता पिता को, साथ ही साथ पास पड़ोस को बताएं। और इसके बारे में आपको 2-2 पेज लिखना भी है कि आपने क्या काम किया, कैसे निकाला, अपने पास पड़ोस के लोगों को कैसे जागरूक किया। रैली का मतलब ऐसा नहीं कि झंडा लेके ही रैली निकाली जा सकती है। आप अपने भाई के साथ भी घर से बाहर निकलकर अपने पास पड़ोस में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगले बिंदु की बात करूं कि कक्षा कक्ष अवलोकन, क्योंकि इसके बारे में तो अभी अवलोकन करना संभव नहीं है। इसमें 5 दिन का अपने महाविद्यालय का अवलोकन होता है, जिसमें एक दिन डीएड प्रथम वर्ष की कक्षा का अवलोकन, एक दिन डीएड द्वितीय वर्ष, बीएड प्रथम वर्ष, बीएड द्वितीय वर्ष, एमएड प्रथम वर्ष, इस तरह करके 5 दिन में 5 कक्षा का अवलोकन करना होता है। क्योंकि इस समय वर्तमान में क्लासेस ऑनलाइन चलने से कक्षा अवलोकन करना मुश्किल है, इसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। अगर आखिरी दिनों में सामान्य हालात होते हैं तो आपको हम अवलोकन का अवसर देंगे। इस कॉपी में इसको छोड़ के रखेंगे, इसको आखिरी में पूरा करेंगे।
साथ ही साथ विद्यालय अवलोकन की बात कर रहे हैं तो जहां पे बीएड के प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण देने जाते हैं उनका अवलोकन करने हम जाएंगे 5 दिन पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जहां बीएड के प्रशिक्षार्थी ट्रेनिंग दे रहे हैं और 5 दिन उत्तर माध्यमिक विद्यालय में जहां बीएड के प्रशिक्षार्थी वहां ट्रेनिंग कर रहे होंगे। लेकिन ये प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हो पाएगी क्योंकि जब बीएड के छात्रों का एडमिशन होगा या सेकेंडरी की क्लासेस होंगी, जब बच्चे स्कूल में आना शुरू कर देंगे, कोरोना का संक्रमण सामान्य होगा, तभी तक ये बातें सब सामान्य हो पाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए अलग से निर्देश दिया जाएगा कि कक्षाएं नहीं लगती हैं तो आप अवलोकन कार्य कैसे पूर्ण करेंगे या किस तरह का प्रारूप होगा, इसमें कुछ बदलाव होने की संभावना होगी तो मैं आगे अपडेट करूंगा। लेकिन इसमें आप 6वें पॉइंट तक कार्य कर सकते हैं, 6वें पॉइंट तक लिख सकते हैं। ये दूसरी कॉपी के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब जो तीसरी कॉपी होगी वो होगी असाइनमेंट वर्क की, जिसको मैंने सभी छात्रों को यूनिट वाइज काम दे दिया है। एक छात्र को हमने 1 इकाई का पूरा काम दे रखा है। उसके लिए आप किताब, पुस्तक, सूर्या, नवबोध, जो भी आपके पास उपलब्ध साधन है, नेट है, गूगल है, उसके माध्यम से उस बात को ढूंढें और उसको बहुत बेहतरीन ढंग से नोट्स बनाएं। पूरी 1 इकाई की जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि कोरोना स्थिति में अगर आपको नोट्स नहीं मिलता है तो कम से कम पूरे बच्चों के बनाए हुए नोट्स का हम उपयोग कर सकते हैं। सब अगर एक एक नोट पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा पाठ्यक्रम का नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा और आप सभी के लिए सहयोग की बात होगी। हमने सभी छात्रों को एक एक इकाई बांट दिया हुआ है नोट्स बनाने के लिए। आप सभी नोट बनाकर तत्पर रहें और शीघ्र से शीघ्र जमा करें। साथ ही साथ एक विषय और बच रहा है कि लघु शोध के बारे में हमने कुछ चर्चा किया था, कुछ गाइड के नाम हमने भेज रखे हैं कि लघु शोध का कार्य प्रारंभ करें। तो लघु शोध कार्य में कई बच्चों को मैसेज आया था, फोन आया था, सब काम शुरू कहां से करें। क्योंकि इसकी स्पेशल क्लास लगनी चाहिए, मैं अगले वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा कि लघु शोध कार्य कहां से प्रारंभ करें। लेकिन उसके पहले छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, थोड़ा सा हाईलाइट दे दूं कि लघु शोध कार्य में अपने करना क्या होता है। सबसे पहले अपने समाज, शिक्षा जगत से या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में सोचना होता है कि ऐसी कौन सी समस्या जिसपे हम शोध कार्य पूरा कर सकते हैं और जिसपे शोध करने लायक है। आप कम से कम 5 समस्याओं का चयन करिए और 5 समस्याओं के साथ अपने गाइड से फोन पे बात कर लीजिए या मिलिए, जो भी आपको उचित लगता है, और 5 समस्याओं का डिस्कशन करिए कि सर कौन सा टॉपिक बेहतर होगा, किसमें उद्देश्य परिकल्पना निर्माण ठीक से हो पाएगा और कैसे कैसे हम ठीक से काम कर पाएंगे। उसके विभिन्न चरणों के बारे में मैंने इसका शोध सारांश भेज रखा है क्योंकि 3rd सेमेस्टर में शोध सारांश समरी मांगते ही है कि आप किस शोध पे कार्य कर रहे हैं, किस टॉपिक पे कार्य कर रहे हैं, उसकी समरी क्या है, उसका एक सिनॉप्सिस दिखाइए हमें। तो ये भी आपको चौथे कॉपी के रूप में तैयार करना होगा। अगर आप चाहें तो महाविद्यालय से कॉपियां ले सकते हैं, नहीं तो 4 कॉपी आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। आप A4 पेज पे लिख सकते हैं, आप मुक्त हैं। अगर आप चाहें तो महाविद्यालय से ले ले, चाहे तो मार्केट से खरीद ले, चाहे तो A4 पेज पर लिखकर बाइंडिंग करा के जमा कर सकते हैं। लेकिन कॉपी अच्छे से बनाए ताकि उस पर आपका प्रैक्टिकल नंबर डिपेंड करता है 150 नंबर का, वो नंबर आपको ढेर अच्छे से मिल सके। तो मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि तीनों कॉपियों, 4 कॉपियों के बारे में मैंने चर्चा की है। चौथा जो लघु शोध के बारे में है, सबसे पहले अपने समाज, शिक्षा और पास पड़ोस की जुड़ी समस्याओं के बारे में सोचिए और 5 समस्याओं को लिखिए। 5 समस्याओं के साथ फिर गाइड से संपर्क करिए। मैं अगले वीडियो में लघु शोध सारांश की पूरी चर्चा करूंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मिलता हूं मैं अगले वीडियो पे। कोई समस्या, कोई जानकारी के लिए आप मुझे अपने फोन नंबर 9669344871 पे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलूंगा अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।